हम चलते हैं सबसे पहले। चलिए आज हम आपको बता रहे हैं, पहला क्या है बैटरी कनेक्टर, दूसरा क्या है चार्जिंग कनेक्टर, तीसरा क्या है चार्जिंग आईसी, और चौथा क्या है पावर आईसी, और पांचवा है आपका सीपीयू। तो हम इन्हीं सारे आईसी से मिलकर हम इस वोल्टेज को इनपुट और आउटपुट देंगे कैसे, वो हम चलिए इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। पहला वोल्टेज हमारा निकलेगा जो कि होगा वी बस का। ठीक है, वी बस इसमें कितना आएगा वोल्टेज आएगा इसमें 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट आएगा किसके अंदर चार्जिंग आईसी के अंदर, और चार्जिंग आईसी के अंदर से होते हुए हमारे जाएंगे कहाँ पावर आईसी के अंदर। इस लाइन को हम बोलते हैं वीपीएस पावर, जो कि 4.2 वोल्टेज क्या करता है पावर एसी के अंदर इन करता है। पावर एसी के अंदर इन करने के बाद ये क्या करता है सर्किट को एक्टिव करने का काम करता है। उसके बाद हम चलते हैं, अब चलते हैं बैटरी के लाइन पे। ठीक है, बैटरी के लाइन में हम क्या करेंगे, अगर हमारा बैटरी अगर इसमें लगा हुआ नहीं चार्जिंग एसी से वीपीएस वोल्टेज हम क्या करेंगे इसको इनपुट करेंगे पावर एसी को, पावर एसी से हम क्या करेंगे काम करेंगे, तो हम वोल्टेज चेक करेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज है। उसके बाद बैटरी में देखिए, बैटरी में इसमें होता क्या है आपको 4.2 वोल्टेज क्या करता है चार्जिंग एसी के इन करता है। अगर हम चार्ज में नहीं लगाए फिर भी हमारा क्या होगा वीपीएस वोल्टेज ये बनाएगा। इसके थ्रू इस बैटरी के जब हम ये वाला बैटरी जब इसमें इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा मेरा यहाँ 4.2 वोल्टेज क्या करेगा इसका अंदर चार्जिंग एसी के अंदर इन करेगा, फिर इधर से वीपीएस आउट करेगा पावर एसी पे। पावर एसी पे जैसे आउट किया वैसा हमारा क्या हुआ सारा सर्किट को लाइन दे दिया यानी एक्टिव कर दिया। अब चलते हैं बैटरी आईडी के ओर। बैटरी आईडी में क्या होता है एक लाइन जाता है बैटरी आईडी के अंदर जो कि 1 वोल्ट का होता है। एक क्या होता है रजिस्टर होता है, रजिस्टर क्या है सीरीज में लगा हुआ रजिस्टर होता है। एक 1 वोल्ट क्या करता है आउट करता है किसको बैट आईडी को क्या करता है वोल्टेज आउट करता है, ताकि ये बैटरी जैसे हम इसमें लगाए तो मेरा क्या हो एक डिवाइडर सर्किट बने। इस डिवाइडर सर्किट बनाने के लिए क्या चाहिए रजिस्टर लगा हुआ रहना चाहिए, जो कि हमारे इस बैटरी के लाइन पे क्या होता है अंदर में इसका ये वाला रजिस्टर लगा हुआ रहता है। उसके बाद ये वाला रजिस्टर और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। जैसे ये वाला बैटरी हम जैसे इसको ऊपर इंसर्ट कर दिए तो हमारा 1 वोल्ट से क्या होगा ये डिवाइड करके हाफ वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, हाफ वोल्ट कैसे होगा हम आपको डिवाइडर सर्किट इसमें दे दूंगा और उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स बता दूंगा। उसके बाद हमारे यहाँ से एक लाइन क्या हुआ निकला कितना 0.5 वोल्टेज का एक रजिस्टर से होते हुए कहाँ गया हमारे सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर गया ये क्या हुआ इस लाइन को इनेबल मिल गया। ठीक है, सीपीयू को मिल गया कि हाँ अब जो है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन का हमें वोल्टेज मिल चुका है। आप अगर चार्ज में लगा रहे हैं तो अब कोई एरर नहीं शो करेगा। अगर ये लाइन में अगर कोई दिक्कत होगा हमारा सीपीयू क्या होगा इसमें बताएगा कि हाँ आपका बैटरी में प्रॉब्लम, तो बैटरी में प्रॉब्लम है कैसे बताएगा। ठीक है, चलिए हम आईडी लाइन के बारे में डिटेल्स बता रहा हूँ। बैट आईडी का मतलब क्या हुआ इससे पहले भी बता चुके हैं आपको, फिर भी मैं और बार बताता हूँ। बैट आईडी का मतलब होता है बैटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, बैटरी का क्या होता है इंफॉर्मेशन क्या करता है लेता है सीपीयू, फिर लेने के बाद वो क्या करता है डिस्प्ले में आउट कर देता है। इसमें होता क्या है कि बैटरी का हेल्थ कितना है, बैटरी का कैपेसिटी कितना है, बैटरी कितना परसेंट चार्ज है, कितना एमएच का है, इस सीपीयू प्रोसेस करके आपको सारा सिस्टम स्क्रीन पर क्या करता है दिखाने का काम करता है। अगर इस लाइन में ये वाला रजिस्टर अगर खराब हो या बैटरी के लाइन में ये वाला रजिस्टर अगर इस बैटरी के लाइन पे अगर खराब हो तो हमारा क्या होगा बैटरी अनवेल टू चार्ज, अनवेल टू चार्ज प्लीज कॉन्टेक्ट योर सेल सर्विस ऐसे कुछ मैसेज आएगा। या तो अगर सैमसंग का फोन में होगा तो क्या बताएंगे चार्जिंग एरर, या तो अदर विवो ओप्पो रियलमी में क्या बताएंगे अनवेल टू चार्ज। ये बैटरी आईडी का लाइन खराब होने से होता है। ये रजिस्टर अगर उखड़ जाए दोनों में से कोई एक अगर रजिस्टर क्या होगा उखड़ जाए तो भी ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर सीपीयू सीपीयू अगर क्या होता है अगर ट्रेस होल्ड हो गया तो भी क्या होगा ये वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अनवेल टू चार्ज का। उसके बाद हम चलते हैं बैट थर्म की लाइन। बैट थर्म का मतलब हुआ बैटरी थर्मल लाइन। हम इस थर्मल लाइन के बारे में आपको कुछ डिटेल बता देखिए। ये रजिस्टर क्या होता है 100K का लगा हुआ रहता है, दोनों क्या होना चाहिए 100K का लगा हुआ रहेगा तब हाफ वोल्टेज बने। ठीक है, अब चलते हैं बैटरी थर्मल की लाइन पर। बैटरी थर्मल के लाइन पर एक रजिस्टर होता है थर्मल रजिस्टर कहते हैं। इस रजिस्टर को क्या करता है थर्मल रजिस्टर, जो कि हमारा आता है पावर एसी से 1.8 वोल्टेज आते हुए हमारे जाते हैं कहाँ बैट थर्म की लाइन पर। उसके बाद ये देखिए जब तक इसमें लगा हुआ नहीं है बैटरी तब तक कितना आएगा 1.8 वोल्टेज आपको इसमें दिखना पड़ेगा। जैसे आपको बैट आईडी में है ना अगर ये बैटरी लगा हुआ नहीं है तो हमारा कितना आएगा 1 वोल्ट यहाँ शो करेगा। क्यों, क्योंकि हम जब ये वी बस का लाइन इसमें दे रहे हैं उसके बाद मेरा पेज क्या कर रहा है इन कर रहा है इस पावर एसी का अंदर एक इनेबल करने के लिए, तो इसीलिए जो है यहाँ क्या होगा 1 वोल्ट होगा। जब बैटरी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा 1 वोल्ट होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ आएगा हमारा 1.8 वोल्ट। जैसे हम बैटरी को लगा दे बैटरी इंसर्ट कर दिए तो उसके बाद हमारा क्या होगा एक डिवाइडर सर्किट बनेगा एक रजिस्टर के होते हुए। ठीक है, इस रजिस्टर से होते हुए क्या होगा एक डिवाइडर सर्किट बनेगा, जो कि सर्किट बनने के बाद इसमें क्या होगा आधा वोल्टेज हो जाएगा। अगर 1.8 है तो
इसका क्या होगा, आधा 0.9 वोल्टेज हो जाएगा। सीपीयू के अंदर 0.9 होगा, जो कि हमारा सीपीयू के अंदर इन होगा, जो इनेबल करेगा। ठीक है, सीपीयू को क्या करेगा, इनेबल करने का काम करेगा। अब हम बेड थर्म के बारे में आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं। ठीक है, बेड थर्म में होने वाला प्रभाव क्या होता है। ये क्या होता है, टेम्परेचर को सेंस करके अपनी वैल्यू को घटाने का काम करता है। अगर रजिस्टर पर हम हीट करेंगे तो भी क्या होगा, वैल्यू कम। ठीक है, अगर इस रजिस्टर को अगर हम क्या करेंगे, अगर हीट करेंगे तो भी क्या होगा, मेरा वैल्यू कम होगा। तो इसी तरह हम पर भी चेक कर सकते हैं। अगर हॉट गन के थ्रू अगर इसमें हल्का सा क्या करेंगे, हीट करेंगे तो इसकी वैल्यू कम होना चाहिए। और इसमें और एक चीज है, टेम्परेचर और थर्मिस्टर मिलकर क्या क्या करता है, डिवाइडर बना, टेम्परेचर और थर्मिस्टर मिलाकर डिवाइडर को बनाता है, जो कि वोल्टेज को कम करता है। 0.8 है तो यहाँ 0.9 वोल्ट बना देता है। इसे हम टेम्परेचर हीट सेंस वोल्टेज डिवाइडर भी कहते हैं। और एक चीज है, यहाँ आपका जीएनडी यानी ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के लाइन में आपके लाइन आपस में बहुत सारा जगह हो रहता है। लगभग जो भी मेरा जमीन है वो क्या है, मेरा ग्राउंड है। उसके ऊपर जो लगा हुआ अलग अलग खंड खंड में, तो क्या हुआ, हमको पॉजिटिव लाइन मानेंगे, तो बाद ये क्या हुआ, ग्राउंड। अब चलिए हम बताए थे इस डिवाइडर के बारे में, डिवाइडर बनता कैसे है, तो हम इसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं। ये हमारे क्या हुआ, एक आईसी मानो या तो कोई भी वोल्टेज कहीं से हम दे रहे हैं। अगर सपोर्ट दैट अगर हम इसे मानेंगे क्या 1.8 वोल्ट, तो हम इसमें क्या किए 1.8 वोल्ट इन किए, कहीं से भी, यहाँ से भी हो, यहाँ से कहीं से आपको जहाँ से अच्छा लगे उस लाइन पे देना है, ताकि उस लाइन पर क्या हो, बराबर वोल्टेज रहे। तो हम इस लाइन से अगर दो रजिस्टर, ठीक है, दो रजिस्टर, एक रजिस्टर हम क्या किए सीरीज में लगा दिए, R1 बोला जाता है, और दूसरा क्या करें, ग्राउंड में लगाए, R2 का रजिस्टर होगा। तो हम इसमें R2 कैसे मान, ये भी एक सवाल है। देखो, जब भी रजिस्टर लगा हुआ रहेगा सीरीज में, हम उसको क्या मानेंगे, R1। ठीक है, और जो ग्राउंड के साथ लगा हुआ रहेगा उसको हम मानेंगे R2। ठीक, अगर यहाँ से हम वोल्टेज क्या किए 1.8 वोल्टेज दिए, ठीक है, उधर से इधर से जाते हुए क्या किया, ग्राउंड किया, तो हम यहाँ से लेके इस रजिस्टर और इस रजिस्टर के बीच में हम क्या करेंगे, डिवाइडर बनाएंगे। डिवाइडर क्या करेंगे, वोल्टेज आउट के नाम। तो हमारे यहाँ कितना बनेगा वोल्टेज, अगर 1.8 दिए तो हमारा क्या होगा, 0.9 वोल्टेज यहाँ आराम से बनेगा। देखिए, इसका भी एक सूत्र होता है। तो ये क्या हुआ, वोल्टेज आउट बराबर होता है ना, वोल्टेज आउट बराबर वोल्टेज इन गुने 2/R1 प्लस R2। अगर हम इसको गुना करेंगे तो मेरा कितना निकलेगा, 0.9 वोल्टेज निकल। आशा करते हैं इस वीडियो को देख के आपको अच्छा लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि एक दूसरे को क्या मिले, नॉलेज ले। ठीक है, हमारे इस चैनल को अगर शुरू से अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा।